life cycle and alternation of generation. Okay, plant life cycle and alternation of generation. तो पहले हमें समझना है व्हाट इज मीन बाय अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. ओके, या ये प्लांट लाइफ साइकिल क्या है और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है वो देखिए. इससे पहले मुझे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट बोलना है या मोस्ट इम्पोर्टेंट डिफरेंस बताना है प्लांट और एनिमल में. ओके, प्लांट में दोनों भी टाइप के सेल, हैप्लॉइड सेल एज वेल एज डिप्लॉइड सेल, दैट अंडरगोज माइटोसिस. दोनों भी टाइप के सेल में, जो सेल हैप्लॉइड सेल है और जो सेल डिप्लॉइड सेल है, दोनों में भी माइटोसिस होता है. ओके, और माइटोसिस का मतलब इक्वेशनल डिवीजन है. ओके, हैप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड सेल तैयार होंगे, डिप्लॉइड सेल से डिप्लॉइड सेल तैयार होगा. ओके, लेकिन एनिमल में ऐसा नहीं होता. ओनली द डिप्लॉइड सेल अंडरगोज माइटोटिक डिवीजन. क्लियर, ये याद रखना. ओके, तो इन प्लांट both type of a cell, both haploid cell and diploid cell, both haploid cell and diploid cell undergoes what? Mitosis. अगर हैप्लॉइड सेल में माइटोसिस हुआ, undergoes mitosis. ओके, ये याद रखना. अनलाइक द एनिमल में खाली डिप्लॉइड सेल ही माइटोसिस होती है. यहाँ पे डिप्लॉइड है 2n. ओके, अभी हैप्लॉइड सेल में अगर माइटोसिस हो गया तो क्या बनेगा बेटा? हैप्लॉइड मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर बनेगा. दैट हैप्लॉइड मल्टीसेलुलर प्लांट बॉडी इज कॉल्ड एज अ गैमेटोफाइट. उसको हम क्या कहते हैं? गैमेटोफाइट. और अगर डिप्लॉइड सेल में माइटोसिस हो गया तो क्या बनेगा बेटा? डिप्लॉइड मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर बनेगा या डिप्लॉइड प्लांट बॉडी बनेगी. दैट इज कॉल्ड एज स्पोरोफाइट. ओके, तो अब यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि हैप्लॉइड सेल में अगर माइटोसिस हो गया, इसमें अगर माइटोसिस हो गया तो क्या बनेगा बेटा? गैमेटोफाइट बनता है. या हम कहेंगे डायरेक्ट यहाँ पे हैप्लॉइड मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर बनेगा. सेपरेटली लिखूंगी. ये पहला पॉइंट हो गया. दूसरा पॉइंट, ओके, हैप्लॉइड सेल अंडरगोज व्हाट? माइटोसिस. इसमें अगर माइटोसिस हो गया तो क्या बनता है बेटा? हैप्लॉइड मल्टीसेलुलर बॉडी, प्लांट बॉडी. दैट इज कॉल्ड एज अ, इसको हम क्या कहेंगे बेटा? गैमेटोफाइट कहेंगे. दैट इज कॉल्ड एज अ गैमेटोफाइट. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. ये ऑलरेडी हम यही पढ़ते आ रहे हैं बेटा. इस प्लांट किंगडम में यही मैंने शुरुआत से बताया है. व्हाट इज गैमेटोफाइट? हैप्लॉइड मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर और प्लांट बॉडी इज कॉल्ड एज अ व्हाट? गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी. इसको हम क्या कहेंगे? गैमेटोफाइट. ओके, वैसे ही डिप्लॉइड सेल undergoes mitotic division और माइटोसिस कहेंगे हम. that undergoes mitotic division and form a diploid multicellular structure called sporophyte. इसको हम क्या कहेंगे? और प्लांट बॉडी उसको क्या कहा जाता है? दैट इज कॉल्ड एज sporophyte. ओके, ये याद रखना. गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट का मतलब समझ में आया. अब हर एक प्लांट में, सभी प्लांट में, ओके, ये दो टाइप के जो प्लांट बॉडी है या स्टेजेस कहेंगे, लाइफ के स्टेज. हर एक प्लांट के लाइफ में ये दो स्टेजेस आती है बेटा. गैमेटोफाइटिक स्टेज भी आती है और स्पोरोफाइटिक स्टेज भी आती है, और वो अल्टरनेट होते हैं बेटा. ओके, गैमेटोफाइट कैसे होता है मैं यहाँ पे बोल रही हूँ. ओके, गैमेटोफाइट. ओके, प्लांट बॉडी जो है, गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी क्या तैयार करती है बेटा? इट प्रोड्यूसेस गैमेट तैयार करती है बाय द प्रोसेस
कौन सी प्रोसेस? माइटोसिस से गैमेट्स तैयार होते हैं। दो टाइप के गैमेट्स, दैट इज द मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। दो टाइप के गैमेट्स यहाँ पे तैयार होंगे, गैमेट, ओके, मेल गैमेट एंड फीमेल, और वही गैमेट फ्यूज होते हैं बेटा, ओके, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन या हम उसको सिनगैमी में कहते हैं। मेल गैमेट, ओके, फ्यूजेस विद द फीमेल गैमेट। मेल गैमेट दैट इज द male gamete, that is male gamete fuses with the female gamete, that is the nothing but egg. फ्यूजन फ्यूज होने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा? फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी कहेंगे हम, सिनगैमी, फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी। यूजुअली सिनगैमी ये वर्ड हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट में यूज करते हैं बेटा। व्हेनेवर मेल गैमेट फ्यूजेस विद द फीमेल गैमेट, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज सिनगैमी। और यहाँ पे मैं फर्टिलाइजेशन बोलती हूँ। गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी के ऊपर गैमेट तैयार हो चुके हैं। गैमेट कैसे है? गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है, तो डेफिनेटली गैमेट कैसा है बेटा? हैप्लॉइड होता है। लेकिन फ्यूजन होने के बाद दो हैप्लॉइड सेल जब फ्यूज होते हैं तब क्या बनेगा बेटा? डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, डिप्लॉइड सेल बनेगी, ओके, एंड दैट सेल इज कॉल्ड एज जाइगोट। व्हेनेवर मेल गैमेट फ्यूजेस विद द फीमेल गैमेट, देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? जाइगोट, ओके, व्हिच इज द डिप्लॉइड। अभी ये जाइगोट जो है उसमें माइटोसिस होके, ओके, जाइगोट में माइटोसिस होके, जाइगोट से क्या बनेगा बेटा? स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी बनेगा, स्पोरोफाइट बनेगा। इसमें कौन सी प्रोसेस होगी बेटा? माइटोसिस होगी, स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी। और स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी में सेल, स्पोर मदर सेल रहेगी, उसमें क्या होगा? मियोसिस होके, मियोसिस होके क्या बनेंगे बेटा? स्पोर्स बनेंगे बेटा, स्पोर्स बनेंगे, दैट आर द हैप्लॉइड। और हैप्लॉइड स्पोर जो है जर्मिनेट होंगे, आई मीन वो डेवलप होंगे, फिर से माइटोसिस यहाँ पे होगा और क्या बनेगा? गैमेटोफाइटिक प्लांट बनेगा। ओके, तो ये याद रखना है आपको, ध्यान देना। यस, गैमेटोफाइट जो है, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट ये अल्टरनेट हो गए हैं। स्पोरोफाइट यहाँ से डिप्लॉइड ये मल्टीसेलुलर डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है, ओके। स्पोरोफाइट का मतलब डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, ओके, एंड गैमेटोफाइट का मतलब हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। और ये दोनों अल्टरनेट हो जाते हैं, होते रहते हैं इन द लाइफ साइकिल ऑफ एवरी प्लांट, एंड दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। एवरी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट में ये दो स्टेजेस आते ही हैं बेटा। हैप्लॉइड जो स्टेज है उसको हम गैमेटोफाइटिक स्टेज कहेंगे, और डिप्लॉइड जो स्टेज है उसको हम स्पोरोफाइटिक स्टेज कहेंगे बेटा, ओके। और ये हर एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट में ये दो स्टेजेस अल्टरनेट होते हैं बेटा, और उसी को हम क्या कहेंगे? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। दीज प्लांट बॉडी, हैप्लॉन्टिक प्लांट बॉडी और डिप्लॉन्टिक प्लांट बॉडी। हैप्लॉन्टिक प्लांट बॉडी को क्या कहेंगे? हैप्लॉन्टिक प्लांट बॉडी को हम क्या, या हैप्लॉइड प्लांट बॉडी को हम क्या कहेंगे? दैट इज द गैमेटोफाइट। एंड डिप्लॉइड प्लांट बॉडी को हम क्या कहेंगे? स्पोरोफाइट। एंड these are alternately occur in the life cycle of every plant, every sexually reproducing plant body, and that is called as the alternation of generation, okay। तो आपको याद रखना है, गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी के ऊपर क्या तैयार होते हैं? गैमेट, और वो गैमेट फ्यूज होने के बाद क्या बनेगा? जाइगोट। जाइगोट गिव राइज, जाइगोट से क्या बनता है? स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी, और स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी के ऊपर मियोसिस होके स्पोर तैयार होते हैं, और स्पोर गिव राइज द गैमेटोफाइट। तो आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? किस स्ट्रक्चर से क्या तैयार होता है? स्पोर से गैमेटोफाइट तैयार होता है, जाइगोट से स्पोरोफाइट तैयार होता है, ओके। कौन से स्ट्रक्चर पे क्या तैयार होता है? गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन द गैमेटोफाइट व्हाइल स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन द स्पोरोफाइट, ओके। इसलिए तो ऐसे नाम दिया है बेटा, फाइट का मतलब प्लांट, ओके। गैमेट प्रोड्यूसिंग प्लांट बॉडी को हम गैमेटोफाइट कहते हैं। जिस प्लांट बॉडी के ऊपर, जिस प्लांट बॉडी या स्ट्रक्चर के ऊपर गैमेट तैयार होते हैं उसको हम गैमेटोफाइट कहेंगे, और जिस स्ट्रक्चर के ऊपर या जिस प्लांट बॉडी के ऊपर स्पोर तैयार होते हैं उसको हम क्या कहेंगे? स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी। तो आपको याद रखना है गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट के बारे में। क्या याद रखोगे? दैट इज द, ओके, यहाँ पे मैं गैमेटोफाइट के बारे में बोल रही हूँ, ओके। गैमेटोफाइट
दैट इज नथिंग बट कॉल्ड, इसको हमने क्या कहा था, गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट। ओके, गैमेटोफाइट के बारे में क्या है, गैमेटोफाइट, ओके, गैमेटोफाइट प्रोड्यूसेस gametes by mitosis, ये याद रखना, माइटोसिस से गैमेट तैयार करेगा। ओके, एंड इट इज डेवलप्ड फ्रॉम किससे, प्रोड्यूसेस अलग है बेटा, और ये खुद किससे डेवलप हो चुका है, इट इज डेवलप्ड फ्रॉम, ओके, स्पोर, हैप्लॉइड स्पोर बाय माइटोसिस करते हैं, माइटोसिस। ओके, स्पोरोफाइट मैंने यहाँ पे लिखा था, डिप्लॉइड सेल अंडरगोज माइटोसिस, और उसी को हम क्या, उस प्लांट, डिप्लॉइड प्लांट बॉडी को हमने क्या कहा था, डिप्लॉइड प्लांट बॉडी, उसी को हम क्या, हमने क्या कहा था, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, स्पोरोफाइट, इसको हम क्या कहते हैं, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट क्या तैयार करता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द स्पोरोफाइट, इसके बारे में क्या कहोगे, स्पोरोफाइट के बारे में, स्पोरोफाइट इट प्रोड्यूसेस व्हाट, ये मैंने साइक्लिक मैनर से बोला है, ये वर्ड में लिखो, स्पोरोफाइट प्रोड्यूसेस, स्पोरोफाइट क्या तैयार करेगा, इट प्रोड्यूसेस व्हाट, इट प्रोड्यूसेस स्पोर, हैप्लॉइड स्पोर बाय meiosis, बाय इट इज डेवलप्ड फ्रॉम, इससे डेवलप हो चुका है, दैट इज नथिंग बट डिप्लॉइड सेल को हम क्या कहते हैं, दैट इज द जाइगोट। ओके, यहाँ पे हैप्लॉइड सेल्स को हम क्या कहेंगे, स्पोर। ओके, स्पोर में माइटोसिस होकर गैमेटोफाइट बनेगा, और गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी के ऊपर गैमेट तैयार होगा। ओके, और जाइगोट में माइटोसिस होके डिप्लॉइड प्लांट बॉडी तैयार होगा, उसको हम स्पोरोफाइट कहेंगे, और स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी के ऊपर meiosis होके स्पोर बनते हैं बेटा। तो ये अल्टरनेट होते हैं बेटा, these two stages, haploid gametophytic stage and diploid sporophytic stage, they are alternate in the life cycle of every sexually reproducing plant body, and that is called as the alternation of maturation। अभी यहाँ पे डिपेंडिंग अपॉन द, कौन किसके ऊपर डिपेंडेंट है या कौन डोमिनेंट है, गैमेटोफाइटिक डोमिनेंट है या स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी डोमिनेंट है, इसकी on that basis there are three types of life cycle found in your plant, तीन टाइप के लाइफ साइकिल है बेटा। ओके, कौन से तीन टाइप के हैं वो हम देखेंगे, हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल एंड हैप्लोडिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल। ओके, लाइफ साइकिल, थ्री टाइप्स ऑफ व्हाट, लाइफ साइकिल, प्लांट्स लाइफ साइकिल इन द प्लांट बोलेंगे। ओके, इन प्लांट्स कौन से है वो हम फोकस करेंगे, पहला है हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल, दूसरा है बेटा डिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल, और तीसरा जो है हैप्लोडिप्लॉइडिक ओके लाइफ साइकिल, हैप्लोडिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल। तो हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल क्या है, हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल, इसका मतलब ऐसे प्लांट, कुछ प्लांट ऐसे हैं जहाँ पे हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक स्टेज जो रहती है, उसी स्टेज में प्लांट ज़्यादा उसका लाइफ स्पैन स्पेंड करता है बेटा। आई मीन जो हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल फेज है, सॉरी हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक जो स्टेज है वो ज़्यादा देर तक रहती है बेटा, और स्पोरोफाइट जो रहता है इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली सिंगल सेल। ओके, ये सब किसके, आपको यहाँ पे ध्यान देना है व्हेन वी लर्न अबाउट दिस थ्री टाइप ऑफ साइकिल। ओके, तो आपको क्या ध्यान देना है, कौन मल्टीसेलुलर है, ओके कौन मल्टीसेलुलर है, गैमेटोफाइटिक मल्टीसेलुलर है या स्पोरोफाइट मल्टीसेलुलर है। गैमेटोफाइट का मतलब मैंने बोला था हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, स्पोरोफाइट का मतलब डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, ये माइंड
इस टाइप की लाइफ साइकिल जिस प्लांट में आपको ऑब्जर्व होगी उसमें मेन प्लांट बॉडी जो होगी, मेन प्लांट बॉडी, प्लांट जो बॉडी होगी वो क्या होगी, गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट, ओके गैमेटोफाइट, ये याद रखना। और ये गैमेटोफाइट कैसा रहेगा, डोमिनेंट रहेगा, डोमिनेंट। इसका मतलब डोमिनेंट का मतलब क्या, डोमिनेंट का मतलब वो जो प्लांट है इस फेज में ज्यादा लाइफ स्पेंड करता है या इसी फेज में ज्यादा देर तक रहेगा या फोटोसिंथेसिस ये सब यही फेज करेगा। डोमिनेंट है, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, ओके। इसके बाद हमारे बोर्ड में कैसा है, डोमिनेंट है, इंडिपेंडेंट है, फोटोट्रॉपिक है, फोटोट्रॉपिक है, फोटोट्रॉपिक ट्रॉपिक है, ओके फोटोट्रॉपिक एंड हम क्या कहेंगे, थैलॉइड है, थैलॉइड। इस केस में क्या है, थैलॉइड है। प्लांट बॉडी इज द मेन प्लांट बॉडी इज द गैमेटोफाइट व्हिच इज द डोमिनेंट, इंडिपेंडेंट, फोटोट्रॉपिक एंड थैलॉइड है, ओके। ये हो गया। किसमें हम देख रहे हैं हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल जिसमें आपको देखने को मिलेगी उस प्लांट में मेन प्लांट बॉडी जो है वो गैमेटोफाइटिक है। इसका मतलब हैप्लॉइड मल्टीसेलुलर, दैट इज द हैप्लॉइड मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर, ओके। मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड मल्टीसेलुलर है, यहाँ पे हम देखेंगे हैप्लॉइड मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर, ओके। स्पोरोफाइट कैसा है, स्पोरोफाइट जो है, स्पोरोफाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओनली सिंगल सेल, ओके। स्पोरोफाइट इज restricted to only one cell and that is the zygote, zygote। इसका मतलब इस हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल रिप्रेजेंट करने वाला जो प्लांट है इस टाइप के प्लांट में खाली zygote ही क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा, डिप्लॉइड स्टेज रिप्रेजेंट करेगा, डिप्लॉइड स्टेज रिप्रेजेंट करेगा, ये याद रखना, ओके। आई मीन बाकी की जो सेल्स रहेंगे वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, हैप्लॉइड ही रहेंगे। खाली डिप्लॉइड स्टेज किस में देखने को मिलेगी, ज़ाइगोट में। बाकी के सभी सेल में सभी सेल कैसे रहेंगे, हैप्लॉइड रहेंगे, ओके। सो ओनली डिप्लॉइड स्टेज इज स्पोरोफाइट इज रिस्ट्रिक्टेड, स्पोरोफाइट का मतलब डिप्लॉइड, ओके। Diploid stage is restricted to only zygote, okay, or only zygote represent the diploid stage and diploid stage इसका मतलब क्या है बेटा, diploid plant body, उसको हम क्या कहेंगे, that is the sporophyte, diploid plant body, okay, plant body, ये याद रखना। ये ऑलरेडी हमने लिखा है तो बार-बार लिखने की जरूरत नहीं बेटा, sporophyte। तो यहाँ पे ये जो है हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल कौन से प्लांट में देखने को मिलेगा, एग्जाम्पल आपको और इसके बारे में, स्पोरोफाइट इज रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली ज़ाइगोट, ओके। इट इज स्पोरोफाइट कैसा है, इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन, टोटली डिपेंडेंट ऑन, डिपेंडेंट है बेटा, डिपेंडेंट है, और यू कैन से पैरासाइटिक है किसके ऊपर, पैरासाइटिक ऑन गैमेटोफाइट, ऑन गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी, गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी, okay। There is a no separate existence, no separate existence, no separate existence, or no free, it is not free living, it is a not free living, not free living, free living नहीं है, very important point, okay। Sporophyte is restricted to only zygote and is not a, it is totally dependent on the parasitic plant, gametophytic plant body, and there is no free living, separate नहीं है, it is short birth and that sporophyte undergoes, zygote undergoes direct mitosis, zygote जो है उसमें क्या होता है, zygote, okay, undergoes mitosis, sorry meiosis, zygote में डायरेक्टली meiosis होता है, ये याद रखना, zygote undergoes meiosis and form a spore। मैं अभी ऐसे zygote undergoes meiosis, उसमें meiosis होके क्या बनते हैं ना, स्पोर बनते हैं, ओके, हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं, हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी
ये लाइफ साइकिल कैसी है, हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल कैसी है। हैप्लॉइडिक नाम में ही समझ में आना चाहिए, हैप्लॉइड स्टेज ज्यादा है, डिप्लॉइड स्टेज बहुत ही कम है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओनली सिंगल सेल दैट इज द जाइगोट। तो आपको डायग्राम दिया है एनसीईआरटी में, ऐसे साइकिल दिया है बेटा। अगर साइकिल आपने ऑब्जर्व किए तो साइकिल में वही साइकिल है, खाली ब्लू पार्ट और रेड और जैसे पिंक पार्ट जो है वो अलग अलग दिया है। रेड पार्ट जो है या पिंक पार्ट जो है दैट रिप्रेजेंट द व्हाट गैमेटोफाइटिक जनरेशन, और ब्लू पार्ट जो है दैट रिप्रेजेंट द व्हाट स्पोरोफाइटिक जनरेशन। ओके, डायग्राम को आपको फोकस करना है एनसीईआरटी में। ओके, अभी मेरे पास ब्लू तो नहीं है, लेकिन मैं आप यहाँ पे ग्रीन में हम रिप्रेजेंट करेंगे बेटा। ओके, हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल में कैसे देखने को मिलेगा, मेन प्लांट बॉडी कैसी बेटा, गैमेटोफाइटिक है। ओके, गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी दैट इज द हैप्लॉइड मल्टीसेलुलर लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, और इसके ऊपर क्या तैयार होते हैं, गैमेट तैयार होते हैं। गैमेट तैयार होने की प्रोसेस को हम गैमेटोजेनेसिस भी कहते हैं। देयर इज अ जेनेसिस का मतलब सिंथेसिस, क्या तैयार होने की प्रोसेस, गैमेट तैयार होने की प्रोसेस। कैसे गैमेट तैयार होंगे, दो टाइप के गैमेट तैयार होंगे, दैट इज द व्हाट मेल गैमेट एंड फीमेल, या गैमेट्स तैयार होंगे। और वही दो मेल गैमेट क्या होंगे बेटा, फ्यूज होंगे बेटा। फ्यूज होने के बाद ये जो है हैप्लॉइड गैमेट्स तैयार होंगे। मैं यहाँ पे आपको दो अलग अलग नहीं दिए हैं, मैं दो लिख दे रही हूँ। ये गैमेट है, सपोज ये मेल गैमेट और दूसरा बोल रही हूँ ये फीमेल गैमेट। ओके, इनका फ्यूजन होने की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हमने फर्टिलाइजेशन कहा था, या यहाँ पे बोल सकते हैं सिनगैमी। आपको जो डायग्राम में दिया है वो क्या दिया था, सिनगैमी दिया है। ओके, दो गैमेट को फ्यूज होने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, सिनगैमी का रिजल्ट क्या होगा, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। क्या तैयार होगा, डिप्लॉइड जाइगोट। ओके, अभी ब्लैक कलर में मैंने वहां पे आपको एनसीईआरटी में ब्लू शेड में दिया है ये पार्ट जाइगोट में ध्यान देना, इमीडिएट देयर इज अ मियोसिस। क्या होता है बेटा, मियोसिस होता है। खाली एरो की लेंथ देखना है, बाकी वर्ड सेम है बेटा सभी साइकिल में, एरो की लेंथ देखना है। एरो बड़ा है इसका मतलब वो उस स्टेज पे वो प्लांट ज्यादा देर तक रहता है। ओके, एरो के ऊपर डिपेंड है बेटा ये सब लाइफ साइकिल, आई मीन रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके, मियोसिस होके क्या बनेगा, यहाँ पे देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, स्पोर। आपको स्पोर ऐसे दिए हैं बेटा, यहाँ पे दिया है इस तरह। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मियोसिस। ओके, ये कैसे होता है हम देखेंगे, मियोसिस हो रहा है, जाइगोट अंडरगोज मियोसिस, एंड मियोसिस से क्या बनेगा, दीज आर नथिंग बट स्पोर। ओके, स्पोर इसका मतलब क्या हो गया, अभी यहाँ पे फिर से क्या आ रहा है बेटा, दिस रिप्रेजेंट द व्हाट, हैप्लॉइड स्टेज। ये सब क्या रिप्रेजेंट करेगा, हैप्लॉइड स्टेज। ये स्पोर्स होगा, दीज आर द स्पोर्स। और स्पोर में फिर से माइटोसिस होके यहाँ पे क्या होगा बेटा, फिर से माइटोसिस होके क्या बनेगा, माइटोसिस होके फिर से क्या बनेगा, गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी। तो ध्यान देना, हैप्लॉइड स्टेज, यहाँ पे मैंने हैप्लॉइड कंडीशन कौन से कलर में रिप्रेजेंट की है बेटा, रेड कलर में। तो हैप्लॉइड स्टेज ज्यादा देर तक है, इस टाइप के प्लांट में हैप्लॉइड कंडीशन ज्यादा देर तक रहती है, और डिप्लॉइड कंडीशन इज रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली जाइगोट, खाली जाइगोट तक है बेटा। यहाँ से ओके, मैं अभी कलर यहाँ से यहाँ तक ये कौन सा जनरेशन है बेटा, स्पोरोफाइटिक जनरेशन। और ये जो जनरेशन है उसको हम क्या कहेंगे, गैमेटोफाइटिक जनरेशन। ओके, और इस टाइप के लाइफ साइकिल को हम क्या कहेंगे, हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल। ओके, हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल समझ में आया। ओके, प्लांट के लाइफ में ज्यादा देर तक गैमेटोफाइटिक जनरेशन रहता है, और स्पोरोफाइटिक जनरेशन यहाँ पे स्पोरोफाइटिक जनरेशन
दिस द जाइगोट, और जाइगोट में डायरेक्टली मियोसिस हो रहा है। ये क्या है, दिस द जाइगोट, ये जाइगोट है, जाइगोट में मियोसिस होके स्पोर बनते हैं। तो ये हो गया हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल। इसके एग्जांपल क्या है? हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल इज प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द अलगी, मोस्ट अलगी में ये आपको हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल देखने को मिलेगा। कौन सा अलगी है उसके एग्जांपल मैं बोल रही हूँ। ओके, मोस्ट ऑफ द अलगी में एग्जांपल, फॉर एग्जांपल ओके, जैसे कि वॉलवॉक्स है, स्पायरोगायरा है, और सम स्पीसीज ऑफ व्हाट, सम स्पीसीज ऑफ दैट इज द क्लैमाइडोमोनास, तो इनमें क्या है, ये हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल है। इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट में डिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल बोल रही हूँ। डिप्लॉइडिक इसका मतलब प्लांट ज्यादातर कौन से कंडीशन में और कौन से स्टेज में ज्यादातर रहता है बेटा, दैट इज द व्हाट, डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक स्टेज। ओके, डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक स्टेज में अगर प्लांट ज्यादा उसके लाइफ साइकिल में ज्यादा देर तक रह रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, डिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल। और जो हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक स्टेज है, इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली फ्यू सेल। ओके, खाली कुछ ही सेल में हैप्लॉइड कंडीशन अगर देखने को मिल रही है तो उस टाइप के लाइफ साइकिल को हम क्या कहेंगे, डिप्लॉइडिक। इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट में यहाँ पे बोल रही हूँ कैसा है। दूसरा टाइप का लाइफ साइकिल क्या है बेटा, दैट इज द डिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल। ओके, इसमें आपको क्या याद रखना है, स्पोरोफाइट जो है, ओके, डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी, डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी कैसी है बेटा, वो है डोमिनेंट है, इंडिपेंडेंट है, ओके, फोटोसिंथेटिक है, ऑफ कोर्स फोटोसिंथेटिक है, सिंथेटिक, ओके, एंड डिवाइडेड इनटू किसमें है, ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स में। ओके, डिप्लॉइडिक स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी, इट इज डोमिनेंट वन, डिपेंडेंट, फोटोसिंथेटिक, डिवाइडेड इनटू स्पोरोफाइट, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। ओके, गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी, इट इज ओनली फ्यू सेल से बनी है। ओके, फ्यू सेल से बनी है, बहुत ही कम सेल से बनी है। फॉर एग्जांपल 2 ज़्यादा से ज़्यादा कितने 8 सेल्स तक रहती है, या ऐसा हम नाम नहीं, नंबर नहीं लेंगे, तो फ्यू सेल से बनी है। ओके, गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी, गैमेटोफाइट, दी हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी जो है, प्लांट या हैप्लॉइड गैमेटोफाइट कैसा है बेटा, फ्यू सेल से बना है, कंसिस्ट ऑफ फ्यू सेल्स, ओनली फ्यू सेल से बना है, एंड इट इज टोटली पैरासाइटिक या डिपेंडेंट हो सकता है, टोटली डिपेंडेंट ऑन अ गैमेटोफाइटिक, टोटली डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी। थोड़ा ध्यान देना, ये चीजें और ये चीजें मैंने अपोजिट लिख दी है। इस हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल में प्लांट बॉडी, मेन प्लांट बॉडी जो है वो गैमेटोफाइटिक है, एंड दैट इज डिवाइडेड इनटू रूट लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे हम देख सकते हैं बेटा, और मेनली वो थायराइड रहता है। ओके, यहाँ पे मेन प्लांट बॉडी जो है वो स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी है। ओके, यहाँ पे स्पोरोफाइट डिपेंडेंट है इसके ऊपर, गैमेटोफाइट के ऊपर। यहाँ पे गैमेटोफाइट जो है वो टोटली डिपेंडेंट है किसके ऊपर, स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी के ऊपर। ओके, यहाँ पे ध्यान देना। ओके, देयर इज नो फ्री लिविंग, इट इज नॉट फ्री लिविंग, इट इज शॉर्ट लिव्ड। ओके, बहुत ही कम टाइम के लिए ये प्लांट के लाइफ साइकिल में आता है, शॉर्ट लिव्ड एंड नॉट सेपरेट एग्जिस्टर एंड नॉट फ्री लिविंग। ये फ्री लिविंग भी नहीं है बेटा। गैमेटोफाइट इन दिस केस इट इज नॉट अ फ्री लिविंग। मैं अभी साइकिल दिखा रही हूँ कैसा है, साइकिल हम देखेंगे।
स्पोरोफाइट। ओके, डिप्लॉयड मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर। ओके, उस स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी के ऊपर स्पोर मदर सेल रहेगी दैट अंडरगोस व्हाट, मियोसिस। उसमें क्या होगा बेटा, यहाँ पे आपको क्या होगा, ये ऐसा एरो आपको दिखाया गया है यहाँ पे। ओके, मियोसिस होके, मियोसिस होके, ओके, मियोसिस होके क्या बनेगा, स्पोर बनेगा, स्पोर बनेंगे। दीज आर द स्पोर, मियोसिस हो रहा है और इस स्पोर से ये स्पोर तैयार हो गए हैं, हैप्लॉइड स्पोर्स। उसमें माइटोसिस होके, माइटोसिस होके क्या बनेगा, गैमेटोफाइट बनेगा, गैमेटोफाइट बनेगा, गैमेटोफाइट। ओके, और उसी गैमेटोफाइट के ऊपर गैमेटोजेनेसिस होगा, गैमेटोजेनेसिस होगा, जेनेसिस यानी गैमेट तैयार होने की प्रोसेस। दो अलग अलग टाइप के गैमेट्स तैयार होंगे। ओके, अलग अलग टाइप के गैमेट, गैमेट। ओके, और वो गैमेट फ्यूज होंगे और फ्यूज होने के बाद यहाँ पे फ्यूज होने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, दैट इज कॉल्ड एज अ फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी करेंगे। सिनगैमी से क्या बनेगा, जायगोट बनेगा और जायगोट से फिर से क्या आएगी, माइटोसिस होके, माइटोसिस होके यहाँ पे स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी तैयार होती है। तो यहाँ पे ध्यान देना, ओके, यहाँ पे ध्यान देना, ज्यादातर प्लांट किस फेज में उसका लाइफ स्पेंड कर रहा है बेटा, ज्यादातर द प्लांट स्पेंड मोर लाइफ इन द व्हाट, मल्टीसेलुलर, डिप्लॉयड मल्टीसेलुलर कंडीशन में। यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, सिनगैमी, सिनगैमी से क्या बनेगा, दैट इज द जायगोट। जायगोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जायगोट में यहाँ पे माइटोसिस हो रहा था, माइटोसिस नॉट द मियोसिस। ओके, ये याद रखना, जायगोट में माइटोसिस होकर एम्ब्रियो तैयार होगा, एम्ब्रियो से फिर से नया प्लांट तैयार होगा, स्पोरोफाइटिक प्लांट तैयार होगी। ओके, गैमेटोफाइट यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, सपोज ये है गैमेट्स में दो टाइप के गैमेट्स। ओके, और ये कौन सी प्रोसेस से तैयार हो रहा है बेटा, दैट इज द गैमेटोजेनेसिस। ये याद रखना, गैमेटोजेनेसिस। मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ यहाँ पे, गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी के ऊपर गैमेट्स तैयार हो रहे हैं। ओके, अभी ध्यान देना यहाँ पे, इतनी जो लाइफ साइकिल है, इतना जो पार्ट है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, गैमेटोफाइटिक जनरेशन। ये कौन सा पार्ट रिप्रेजेंट करेगा बेटा, गैमेटोफाइटिक जनरेशन। दिस रिप्रेजेंट द गैमेटोफाइटिक generation and this part represent the what, sporophytic generation, sporophytic generation, okay, generation. So the plant in which the sporophytic generation is dominant while gamenophytic generation is totally dependent, totally parasitic on a sporophyte, that type of a जनरेशन। और ज्यादातर प्लांट कौन से फेज में लाइफ स्पेंड कर रही है बेटा, स्पोरोफाइटिक जनरेशन में। ओके, तो इस टाइप के लाइफ साइकिल को हम क्या कहेंगे, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ओके, ये किसमें देखने को मिलेगा, दिस टाइप ऑफ लाइफ साइकिल इज प्रेजेंट इन कौन से, इसमें कौन से प्लांट में देखने को मिलेगा, ऑल स्पर्मेटोफाइट्स, ऑल स्पर्मेटोफाइट्स में आपको ये देखने को मिलेगा, ऑल स्पर्मेटोफाइट्स। ओके, स्पर्मेटोफाइट्स का मतलब कौन, सीड बियरिंग प्लांट्स। और उसमें कौन आएंगे बेटा, दैट इज द व्हाट, एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। एंड जिम्नोस्पर्म में आपको ये डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ एक अलग ही है जिसमें डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलेगी, दैट इज द फ्यूकस। फ्यूकस वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान देना है। फ्यूकस में क्या है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। ओके, तो फ्यूकस कौन सा टाइप का अलगी है बेटा, रेड अलगी है, ग्रीन या ब्राउन, उसको आपको यहाँ पे लिखना है कौन सा टाइप का अलगी है। ओके, मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगी क्योंकि ऑलरेडी ये हो चुका है। तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के एग्जांपल एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। सभी एंजियोस्पर्म में और सभी जिम्नोस्पर्म में डिप्लॉन्टिक
हैप्लोडिप्लॉन्टिक। कौन सा टाइप का है बेटा? हैप्लोडिप्लॉन्टिक। ओके, हैप्लोडिप्लॉन्टिक में जो है वहां पे हैप्लोडिप्लॉन्टिक कब कहेंगे बेटा? ओके, हैप्लोडिप्लॉन्टिक कब कहेंगे? व्हेनेवर बोथ गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट आर मल्टीसेलुलर। गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट जब मल्टीसेलुलर रहते हैं, गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी एंड स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी, व्हेनेवर both are multicellular, that type of a condition or that type of a life cycle is called as a what? हैप्लोडिप्लॉन्टिक। हैप्लोडिप्लॉन्टिक दोनों भी मल्टीसेलुलर है। ओके, तो आपको थोड़ा ध्यान देना है यहाँ पे तीनों टाइप के लाइफ साइकिल में। हैप्लोइडिक लाइफ साइकिल में मैंने क्या कहा था? गैमेटोफाइट मल्टीसेलुलर है और स्पोरोफाइट इट इज सिंगल सेल, इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली जाइगोट। डिप्लॉन्टिक मैंने क्या कहा था? स्पोरोफाइट जो है डिप्लॉइड कंडीशन मल्टीसेलुलर है बेटा, एंड स्पोरोफाइट मल्टीसेलुलर है, व्हाइल गैमेटोफाइट इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली फ्यू सेल, कुछ ही सेल से बना है बेटा। इट इज नॉट दैट मच मल्टीसेलुलर, बहुत ज्यादा सेल से नहीं बना है, इसलिए यहाँ पे इसको डिप्लॉन्टिक कहेंगे बेटा। अभी थर्ड वन है, दैट इज द व्हाट? हैप्लोडिप्लॉन्टिक। हैप्लोडिप्लॉन्टिक है बेटा, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल ये किसमें देखने को मिलेगा? इट इज फाउंड इन ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट, दोनों में भी इसमें देखने को मिलेगा। बट डिफरेंस है बेटा, वहाँ पे कौन सा कौन डोमिनेंट है, कौन पैरासाइटिक है, वो डिपेंडेंट है, कौन फ्री लिविंग है, वो डिपेंडेंट वो डिफरेंट है टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में, वो आपको ध्यान देना है। फिलहाल तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का मतलब क्या? दैट इज यहाँ पे इसका मतलब लिख रहे हैं बोथ। ओके, स्पोरोफाइट, डिप्लॉइड स्पोरोफाइट, डिप्लॉइड स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी एंड हैप्लॉइड गैमेटोफाइट ओके प्लांट बॉडी कैसे है बेटा? दैट इज मल्टीसेलुलर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों भी क्या है? मल्टीसेलुलर है, दोनों भी मल्टीसेलुलर है, कोई भी फ्यू सेल से या एक सेल से बना नहीं है, वो दोनों भी मल्टीसेलुलर है। अभी हम पहले किसके अभी यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे कैसा है बेटा लाइफ साइकिल। ओके, दोनों भी अभी डायग्राम को फोकस करना है। एनसीईआरटी के दोनों पार्ट जो है, ब्लू पार्ट और रेडिश पिंकिश पार्ट जो है 50-50% दिया है साइकिल में दोनों भी कैसे बेटा 50-50% दिया है। मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ। ओके, स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी, स्पोरोफाइट। ओके, ये डिप्लॉइड मल्टीसेलुलर इससे क्या बनता है बेटा? मियोसिस होके क्या बनेगा? यहाँ पे स्पोर बनेंगे बेटा। इस तरह क्या बनेंगे? स्पोर बनेंगे। दीज आर द स्पोर्स। ओके, स्पोर बनेंगे, हैप्लॉइड स्पोर से क्या होगा? यहाँ पे हैप्लॉइड स्पोर से माइटोसिस होके क्या बनेगा बेटा? गैमेटोफाइट बनेगा। ओके, विच इज अगेन हैप्लॉइड मल्टीसेलुलर और इसके ऊपर गैमेटोजेनेसिस मींस माइटोसिस होके माइटोसिस होके क्या बनेंगे बेटा? गैमेट्स बनेंगे। ओके, दो टाइप के गैमेट्स बनेंगे यहाँ पे, ये गैमेट्स फ्यूज होंगे। ओके, फ्यूज होंगे, उस प्रोसेस को हम क्या करेंगे बेटा? दैट इज द सिनगैमीन से जाइगोट तैयार होगा विच इज द डिप्लॉइड। जाइगोट में क्या होगा बेटा? जाइगोट में क्या हो रहा है यहाँ पे? दैट इज द माइटोसिस हो रहा है, माइटोसिस और क्या बनेगा? स्पोरोफाइट बनेगा, स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी बनेगा, स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी। तो यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा सा कि दोनों भी जो है, दोनों भी स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट। ओके, ये स्पोर मदर सेल है, सपोज दिस इज द व्हाट? स्पोर मदर सेल है, दिस इज द डिप्लॉइड दैट अंडरगोज मियोसिस। इसमें क्या हो रहा है? मियोसिस हो रहा है। ये यहाँ पर मियोसिस
के बाद इस तरह सेल्स तैयार होंगे एंड दैट आर कॉल्ड एज अ स्पोर। इसमें मियोसिस होके, मियोसिस का रिजल्ट क्या होगा? मियोसिस का रिजल्ट है स्पोर्स, और स्पोर्स हैप्लॉइड होके इस तरह का ये प्रोसेस होगा। तो यहाँ पे ध्यान देना, ये दोनों ही यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कौन सा जनरेशन है? स्पोरोफाइटिक जनरेशन है, स्पोरोफाइटिक जनरेशन। और यहाँ ये जो रेड में दिखाया है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? दिस रिप्रेजेंट द व्हाट? गैमेटोफाइटिक जनरेशन। क्लियर हो गया? तो दोनों ही मल्टीसेलुलर है, स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी एंड डिप्लॉइड स्पोरोफाइट एज वेल एज हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, बोथ आर द मल्टीसेलुलर। इस टाइप के लाइफ साइकिल को हम क्या कहेंगे? हैप्लोडिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल। इट इज प्रेजेंटिंग, कहाँ पे प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंटिंग किसमें प्रेजेंट है? दैट इज द वर्ड टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट में, टेरिडोफाइट में। लेकिन ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में अलग अलग है बेटा। ओके, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट, कौन डिपेंडेंट कौन इंडिपेंडेंट, मेन प्लांट बॉडी कौन है, ये अलग अलग है किसमें? ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में। तो अभी हम कंपैरिजन करेंगे किसमें? टेरिडोफाइट और गैमेटोफाइट, सॉरी ब्रायोफाइट के लाइफ साइकिल, हैप्लोडिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल। ये कौन सी है? हैप्लोडिप्लॉइडिक। दोनों भी मल्टीसेलुलर होगा, हैप्लॉइड स्टेज भी और डिप्लॉइड स्टेज भी, इसलिए हैप्लोडिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल। ओके, अभी ध्यान देना, हम कंपेयर करेंगे। पहला हम लिखेंगे ब्रायोफाइट में, ब्रायोफाइट में। ओके, ब्रायोफाइट में जो मेन प्लांट बॉडी है, ब्रायोफाइट में जो मेन प्लांट बॉडी है वो क्या है बेटा? गैमेटोफाइट। ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में बोलते हैं ब्रायोफाइट, फाइट्स में। ओके, गैमेटोफाइट जो है, गैमेटोफाइट क्या है बेटा? गैमेटोफाइट जो है वो मेन प्लांट बॉडी है, या ऐसा कहेंगे गैमेटोफाइट जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? इट इज द व्हाट? मेन प्लांट बॉडी, मेन प्लांट बॉडी है, जिसको आप प्लांट कहेंगे बेटा। वो ब्रायोफाइट में जिसको आप प्लांट कह रहे हो वो क्या है? गैमेटोफाइट है, प्लांट बॉडी है। इट इज द डोमिनेंट वन, डोमिनेंट है, ऑफ कोर्स मल्टीसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है, डोमिनेंट है, मल्टीसेलुलर है, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, फोटोसिंथेटिक है, फोटोसिंथेटिक है, फोटोसिंथेटिक है। वी आर टॉकिंग अबाउट द इन द ब्रायोफाइट। गैमेटोफाइट कैसा है? मेन प्लांट बॉडी है, ओके, डोमिनेंट है बेटा, ओके, इंडिपेंडेंट है, फोटोसिंथेटिक है एंड डिवाइडेड इनटू, किसमें डिवाइड हो चुका है? डिवाइडेड इनटू रूट लाइक, ओके, stem like and what? Root like, stem like and that is the what? Leaves like structure, ओके, ट्रू रूट स्टेम लीव्स नहीं है किसमें? ब्रायोफाइट में। ओके, ये याद रखना। ओके, इंडिपेंडेंट है इसका मतलब फ्री लिविंग है बेटा, इट इज द फ्री लिविंग। डोमिनेंट का मतलब ज्यादा देर तक रहता है, प्लांट मेनली इसी स्टेज में ज्यादा देर तक रहता है, इसलिए डोमिनेंट कहेंगे। फोटोसिंथेसिस का मतलब ये ग्रीन है, फोटोसिंथेसिस करता है, ओके, ग्रीन है, फोटोसिंथेसिस करता है और ग्रीन में भी। ओके, ये ध्यान क्या रखना है? स्पोरोफाइट कैसा है बेटा? इस केस में स्पोरोफाइट कैसा है? या ब्रायोफाइट में स्पोरोफाइट जो है वो पार्शियली और टोटली डिपेंडेंट रहता है किसके ऊपर? गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी के ऊपर। हमने देखा था लाइफ साइकिल, याद करो ब्रायोफाइट का। स्पोरोफाइट कैसा है? इट इज पार्शियली या पहले लिखेंगे इट इज नॉट फ्री लिविंग, इट इज नॉट फ्री लिविंग। ये फ्री लिविंग नहीं है, फ्री लिविंग नहीं है, और इंडिपेंडेंट कहेंगे। इट इज नॉट फ्री लिविंग और इट इज नॉट इंडिपेंडेंट। ओके, इट इज शॉर्ट लिव्ड, ये शॉर्ट लिव्ड है, शॉर्ट लिव्ड। ओके, उसके बाद इट इज पार्शियली और टोटली
टोटली डिपेंडेंट ऑन किसके ऊपर डिपेंडेंट है? गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी, गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी किसके लिए? फॉर द एनकरेज एंड फॉर द फूड, फॉर एनकरेज एंड फूड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। इसके बाद स्पोरोफाइट इज डिवाइडेड इनटू, ये भी इंपॉर्टेंट है, डिवाइडेड इनटू, किसमें डिवाइड हो चुका है? फूड, सेटा एंड कैप्सूल, फूड, सेटा एंड कैप्सूल। याद आता है कि आपको ये वर्ड मैंने दिया है, ये सब हो चुका है। दिस इज अबाउट द लाइफ साइकिल, हैप्लोडिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल ऑफ द व्हाट? ब्रायोफाइट। क्लियर हो गया? ओके, इसके ऑपोजिट यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ मैं। टेरिडोफाइट में कैसा है? इन द टेरिडोफाइट्स में क्या है कंडीशन? प्लांट बॉडी जो है, स्पोरोफाइट जो है, इट इज द मेन प्लांट बॉडी। स्पोरोफाइट जो है इट इज द मेन प्लांट बॉडी। टेरिडोफाइट में जिसको आप प्लांट बोल रहे हो वो कैसा होता है? स्पोरोफाइट। इट इज द मेन प्लांट बॉडी, ओके। मेन प्लांट बॉडी है, इसका मतलब इट इज डोमिनेंट वन, वो डोमिनेंट है। इंडिपेंडेंट है बेटा, इंडिपेंडेंट। उसके बाद फोटोसिंथेटिक है, ऑफ कोर्स ग्रीन है, इसका मतलब फोटोसिंथेटिक है। इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे इट इज डिवाइडेड और डिफरेंशिएटेड इनटू, किसमें बेटा? रूट, वेरी इंपॉर्टेंट, रूट, स्टेम एंड लीव्स, इसमें डिवाइड हो चुका है। जो प्लांट बॉडी है, मेन प्लांट बॉडी, इट इज डिवाइडेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स, ये इंपॉर्टेंट है। व्हाइल गैमेटोफाइट कैसा है बेटा? गैमेटोफाइट वी आर टॉकिंग अबाउट द मोस्ट केसेस में है। गैमेटोफाइट इट इज इंडिपेंडेंट है बट शॉर्ट ल्यूड है। ओके, सेपरेट आता है बेटा, वो सेपरेट आता है, सेपरेट सॉइल पे ग्रो होता है। गैमेटोफाइट सेपरेट ग्रो होता है सॉइल पे, और वो मल्टीसेलुलर है बट बहुत ही कम, मल्टीसेलुलर है बट शॉर्ट ल्यूड है बेटा, कम देर तक लाइफ। जो प्लांट है, टेरिडोफाइटिक प्लांट जो है, इस स्टेज में बहुत कम देर तक रहती है बेटा। ओके, यहाँ पे लिखेंगे हम इट इज इंडिपेंडेंट, सेपरेट है, इंडिपेंडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, बट शॉर्ट है, बट क्या कहेंगे हम? शॉर्ट ल्यूड। ओके, शॉर्ट ल्यूड है। इट इज मल्टीसेलुलर है और थैलॉइड है बेटा, इट मे हैव अ रूट लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज द रॉयज़ाइड है बेटा। इट इज द क्रीपर वन, ग्रीन वन। ओके, इट मे बी, ये कैसा बेटा? क्रीपर है, मल्टीसेलुलर है, थैलॉइड है, क्रीपर है बेटा, ग्रो अराउंड द सॉइल सरफेस। ओके, इट मे हैव व्हाट? रॉयज़ाइड। ओके, bears what? It bears the rhizoid root like structure. ओके, अभी इसका नेचर मोस्टली क्या है? ये फोटोसिंथेसिस है, बट सम टाइम इट इज द व्हाट? सैप्रोफाइटिक रहता है। मोस्टली कैसा है? मोस्टली फोटोऑटोट्रॉपिक है। इसका मतलब ग्रीन रहता है ये, और यहाँ पे मोस्टली फोटोऑटोट्रॉपिक है, बट मे बी क्या हो सकता है? फोटोऑटोट्रॉपिक और सैप्रोफाइटिक हो सकता है, सैप्रोफाइटिक। ओके, तो यहाँ पे इस केस में टेरिडोफाइट में गैमेटोफाइट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अ सैप्रोफाइट। वो सैप्रोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है बेटा, इट इज इंडिपेंडेंट, वो सेपरेटली ग्रो होता है, बट छोटा है, मल्टीसेलुलर है बट छोटा है, थैलॉइड है, शॉर्ट ल्यूड है। शॉर्ट ल्यूड का मतलब इस स्टेज में प्लांट जो है कम देर तक रहती है। ओके, इट इज थैलॉइड वन, इट मे बी इट इज फोटोसिंथेटिक और सैप्रोफाइटिक रहता है। अगर ग्रीन नहीं है तो वो क्या फूड कैसे लेता है बेटा? वो थैलॉइड बॉडी। ओके,
प्रोथैलस. Very important thing. Okay, gametophyte of the pteridophyte is called as a prothallus. Very important. Okay, this is the life cycle, haplodiplontic life cycle in the pteridophyte and in the what? Bryophyte. Haplodiplontic क्या याद रखोगे? Both gametophyte and sporophyte both are the multicellular. Both are the multicellular. That condition is called as a haplodiplontic. Haplontic life cycle, only gametophyte is multicellular. Sporophyte is single cell. That is the cycle. Diplontic life cycle, diplontic life cycle, sporophyte is a multicellular, okay, while gametophyte is few cell. ये याद रखना. Okay, so ये हमने कवर किया है किसका लाइफ साइकिल, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक. अभी अलगी में आपको फोकस करना है. अलगी में जो है तीनों टाइप का लाइफ साइकिल आपको देखने को मिलेगा. हाँ, इसमें यहाँ पे एक और नहीं बोला था. हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किसमें देखने को मिलता है? ब्रायोफाइट में है. ओके, इसके एग्जाम्पल मैंने क्या बोला था? ब्रायोफाइट बोला था. दूसरा है बेटा टेरिडोफाइट. और कुछ अलगी में, इन सब अलगी, कुछ अलगी में ये भी टाइप की लाइफ साइकिल आपको देखने को मिलेगी. कौन सा अलगी है? फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, दैट इज द कैल्प्स. कैल्प्स में आपको देखने को मिलेगा. दूसरा है बेटा दैट इज द एक्टोकार्पस. और लास्ट में हम देखेंगे यहाँ पे दैट इज द रेड अलगी. ओके, एक्टोकार्पस, ये कैल्प्स और एक्टोकार्पस ब्राउन अलगी है. और लास्ट में जो है पॉलीसिफोनिया. दिस इज द रेड अलगी. और ये दोनों क्या है? ब्राउन अलगी है. तो आपने यहाँ पे ध्यान दिया होगा क्या? अलगी में तीनों टाइप के लाइफ साइकिल आपको देखने को मिलेंगे. तीनों टाइप के लाइफ साइकिल, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक. मैं यहाँ पे समराइज कर रही हूँ. तो ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किसमें देखने को मिलेगा? ब्रायोफाइट में, टेरिडोफाइट में और कुछ अलगी में. अलगी के यहाँ पे नाम लिखे हैं. अभी समराइज करते हैं लाइफ साइकिल इन अलगी. कितने हैं? 3 टाइप के देखने को मिलेंगे. कौन से बेटा? हैप्लॉन्टिक है, दूसरा डिप्लॉन्टिक है और तीसरा था हैप्लोडिप्लॉन्टिक. तीनों टाइप के लाइफ साइकिल आपको किसमें देखने को मिलेंगे बेटा? अलगी में. हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किसमें बेटा? मोस्ट अलगी में. ये जनरल ही है, ऑलमोस्ट ऑफ द अलगी में हैप्लॉन्टिक है. इसके एग्जांपल आपको दिए हैं, उसको यहाँ फिर से लिख रहे हैं. वॉलवॉक्स है, देन स्पायरोगायरा है और क्लैमाइडोमोनास. ओके, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कौन सा अलगी में देखने को मिलता है? एक ही दिया है आपको, उसको याद रखना है, दैट इज द फ्यूकस. और हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किसमें देखने को मिलेगा? यहाँ पे मैंने लिखा है दैट इज द कैल्प्स. ओके, उसके बाद एक्टोकार्पस और लिख रही हूँ दैट इज द व्हाट? पॉलीसिफोनिया. ओके, तो ये आपको ये इस तरह चार्ट याद रखना है बेटा, लाइफ साइकिल इन द अलगी. तो यहाँ पे हमने पूरा कंप्लीट किया है ये चैप्टर, दैट इज द प्लांट किंगडम. ओके, प्लांट किंगडम ये चैप्टर खत्म हो चुका है. आपको इस चैप्टर को कंपैरेटिवली अंडरस्टैंड करना है बेटा, कंपैरेटिवली जाना है. ओके, यू हैव टू फाइंड आउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हाट. You have to go through the characteristic of algae, bryophyte, pteridophyte, gymnosperm and angiosperm. Comparatively याद रखना है. Clear? Okay. Mainly यहाँ पे example आपको याद रखना है बेटा. Okay. So this is the end of plant.